नौकरी पर है आपका हक। चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और तो मैं मौजूद हूं माधो सिंघाना गांव में। और माधो सिंघाना गांव की अंदर एक फैक्ट्री है गुड़िया रोड पे, जब हम जाते हैं एमजी एग्रोटेक के नाम से, एमडी एग्रोटेक के नाम से। समस्या क्या है, समस्या मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको तमाम गांव के जो लोग हैं यहाँ पे विरोध करने के लिए आए हैं, इनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। इन गांव के लोगों से भी मैं आपको रूबरू करवाऊँगा, मिलवाऊँगा कि आखिर मुख्य तौर पे क्या समस्या आ रही है। अगर मैं मुख्यतः बात करना चाहूँ तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इस फैक्ट्री में जलाना चाहिए था ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पेड़ पौधों का जो छाल है या उनके पत्ते हैं वो जलाए जाने चाहिए थे, लेकिन वो जलाने की बजाय यहाँ पे कहा जा रहा है कि रबड़ जलाया जा रहा है। और रबड़ जलाने के बाद जो प्रदूषण होता है उससे गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अब प्रदूषण की अगर मैं बात करूं, रबड़ जलाने की पुष्टि भी यहाँ पे इन गांव के लोगों ने कर दी। और यहाँ पे वो जो मौका पे जो माल मौजूद है बरामद किया है, यहाँ पे ये पूरा गोदाम देख सकते हैं थैलों से भरा हुआ पड़ा है। और ये रबड़ के जो टायर हैं या रबड़ का जो भी सामान है उसको पीस करके या छोटे बारीक टुकड़े उसके करके इस तरह से ये जो बैग हैं ये भर रखे हैं। ये रबड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ लगाने के बाद भी पता चलता है कि ये रबड़ है, लेकिन देखने में एकदम से ये नहीं लगता कि रबड़ है। जब हाथ लगाते हैं, इसके पास आते हैं तो इसकी जो स्मेल आती है उससे पता चलता है कि ये रबड़ है। तो रबड़ जलाने से गांव के अंदर बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो पेशेंट है वो कैंसर के मरीज भी हो चुके हैं, कैंसर से पीड़ित भी हो चुके हैं। और 2 से 3 लोगों की मौत भी यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हो चुकी है। अब इसके साथ साथ एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि ट्रक यहाँ पे एक रबड़ के टायरों से भरा हुआ आया हुआ है। वो तस्वीर दिखाने से पहले चलिए मैं आपको गांव के कुछ लोगों से बातचीत करवाता हूँ कि आखिर मुख्य तौर पे समस्या क्या है। सर, आज आप तमाम गांव के लोगों के साथ विरोध करने के लिए आए यहाँ इस फैक्ट्री में, मुख्य मामला क्या है, क्यों विरोध कर रहे हो? अपने इसी खेत फैक्ट्री के पास में जिनका खेत है और वो कृष्ण डुड्डी जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, वो निगाह रख रहे थे कि यहाँ पे रबड़ जलाया जाता है। जैसे ही ट्रक आया उन्होंने ग्रामवासियों को फ़ोन करके इकट्ठा कर लिया कि आप तसल्ली कर लो, आके देख लो। हमने जब आके देखा तो यहाँ 20 टायर का जो ट्रक है, 20 टायर का ट्रक जो है वो 20 चक्का ट्रक यहाँ पे आया हुआ है। और उसमें राजकोट गुजरात से माल भर के आया है। और ये जो रबड़ दाना आया हुआ है, और हमने इसका ऊपर से जो तिरपाल उतरवा के थैला देखा, उसको फाड़ के देखा तो उसमें से वही निकला। अच्छा। तो ये जो रबड़ जलाते हैं इसका सबूत हमारे घरों की छतों के ऊपर मिल सकता है आपको। उनमें सुबह सुबह इतना वो जमा हुआ मिलेगा रबड़ आपको। जैसे घरों में लेडीज़ पोछा मारती है तो पोछा काला हो जाता है, सारा पानी काला हो जाता है। और आप देख रहे हो ये सामने फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री भी काली हुई पड़ी है। इतना भयंकर रबड़ जलाते हैं। दिखाने का प्रयास करेंगे आपको कि पूरी फैक्ट्री के जो शेड लगाए हुए हैं ये सफ़ेद होने चाहिए थे, लेकिन ये काले पड़ गए हैं जी। हाँ जी, तो हमारे इस जो फैक्ट्री है इसके 300 मीटर के दायरे में एक हमारा स्कूल है। मैं स्कूल का एमडी हूँ, विजय बेनीवाल, और सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 300 मीटर की दूरी है यहाँ से, एयर टू एयर डिस्टेंस 300 मीटर है। और उसमें हमारे पास 900 बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चों के स्वास्थ्य से बहुत गंभीर खिलवाड़ हो रहा है। और यहाँ एक कॉलोनी है, वो कम से कम 100 घरों की कॉलोनी है। और यहाँ पर लगभग 8 पेशेंट इसी गांव से इधर इलाके, गांव के तो बात ही अलग है, 8 पेशेंट हमारे पास जो ऐसे हैं जो इस के कारण कैंसरग्रस्त होकर मर चुके हैं। हम उनकी सबकी आपको कागज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं, हमारे पास है। हाँ, कैंसर से मौत हुई है। ये कैंसर का गंभीर मतलब सर्जक है ये। इससे कैंसर पैदा होता है। और पास में गांव है, यहाँ से 300 मीटर दूर ही एयर डिस्टेंस जो है देखें तो ग्रामीण प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और 300 मीटर दूर पे ही गांव की आबादी है। तो ये फसलों को, ग्राम की आबादी को, सब लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और बार बार शिकायत करने के बाद, बार बार कंप्लेन करने के बाद ये मान नहीं रहा। हमने बहुत बार इनकी कंप्लेन की, इनके ऊपर कुछ विभागीय कार्रवाई होती है, उसके बाद कोई अधिकारी पैसे वैसे लेके अपना सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसकी फैक्ट्री वैसे की वैसे चल रही है। आप जो जिस गोदाम की आपने ये फ़ोटो ली है, ये 100 फुट गोदाम लंबा है। इसमें 1000 थैले भरे हुए हैं, अभी आप देख सकते हैं। और जो ट्रक खड़ा है भरा हुआ, उसमें 30 टन माल आया हुआ है।
उसकी बिल्टी की मैंने फ़ोटो खींच ली है। बाकी हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली को और भारत सरकार का प्रदूषण विभाग है, भारत सरकार का प्रदूषण मंत्रालय और हरियाणा सरकार के जितने भी प्रदूषण के विभाग के मंत्रालय हैं या जो भी जहाँ भी हम शिकायत करेंगे, इस बार हम इस फैक्ट्री को बंद करवा के रहेंगे, क्योंकि इस फैक्ट्री के कारण हमारे सभी के स्वास्थ्य को बहुत गंभीर नुकसान पहुँच रहा है। चलिए सर, अगर बात करें तो आपने क्या अभी यहाँ सिरसा में जो अधिकारी हैं इससे संबंधित तो उनको शिकायत की है? हमने शिकायत की है, हमने जेई को भी फ़ोन किया है, लेकिन जैसे ही उन्हें बताया गया कि माधव सिंघाना से हम बोल रहे हैं तो उन्होंने फ़ोन काट दिया तुरंत ही। यहाँ फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनको भी फ़ोन किया गया है, लेकिन वो भी नहीं है अभी तक। और जो यहाँ पे मैनेजर बना रखा है वो हमारे ही गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं, न कि हमारा साथ देने के लिए। इससे हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बिल्कुल उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि उनके नाक के अंदर ये धुआं सीधा जम रहा है, जो कि दिल्ली जैसी जगह में भी नहीं होता इतना पॉल्यूशन, वो हमारे गाँव के अंदर हो रहा है। और ख़ास करके जो हमारे घर से मतलब गाँव से बाहर इसलिए निकल के आते हैं कि खेतों की हवा, तंदुरुस्त हवा हमें मिलेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें क्या मिल रहा है? इस फैक्ट्री का धुआं मिल रहा है। और इससे हमारे इधर ही पड़ोसी मेरा भाई है, थोड़े टाइम पहले की बात है, 2 महीने पहले कैंसर से उनकी डेथ हो गई है। और सीधा कारण यही है। और जो अभी आपको दिखा रहे हैं नरमे की फसलों का क्या हाल हो रखा है, और ये कॉटन है, ये वाइट ही लेते हैं सरकार, लेकिन अभी ये देखो कितना ब्लैक हो रखा है, तो इसको कौन खरीदेगा? चलिए, अभी यहाँ पे एक नरमे का जो पौधा है वो यहाँ पे ये किसान लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि तेला जो है उसका एक हाइब्रिड कोई रूप आ गया हो इस पे, और ये जम चुका है इस पे। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये किसान इसका जो ये देखिए वो नरमो की फैक्ट्री जी लैंड तो यही कौन लाग रहा है, ऊपर प्राकृतिक आपदा है, कटाई 60 मारे घटू रे रखे दे रखे चुगारा इन चुगा ही कोनी जी, खेत में बड़े ही कोनी चुगारा। आप पत्ता फिर ये देखो, पत्ता खत्म हो जाती है फसल। ये देखो जी, इससे ज़्यादा और क्या होगा? क्या प्रूफ दें हम इसका इंसानों के साथ पैसों से इस फैक्ट्री को चलाता है जी। सीधा ये पैसे ऊपर से नीचे तक पैसे खिलाता है सरकार को या कर्मचारियों को, किसी को भी खिलाओ, ये पैसे से फैक्ट्री चलाता है। अच्छा, यानी कि नरमे की फसल में भी और इसके साथ साथ जो भी दूसरी फसलें यहाँ पे होती हैं, बिजाई की होती है, उन तमाम फसलों पे ये जो फैक्ट्री है ये अपना प्रभाव छोड़ती है। चलिए, एक गांव के वासी और हमारे साथ मौजूद है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शिकायत आपने की? मेरी शिकायत ये है, मैं इस फैक्ट्री के मेरा साथ ही खेत लगता है, सन 2012 से मैं इसके पीछे लगा हुआ। पहले मैंने एप्लीकेशन प्रदूषण विभाग हिसार के अंदर दे के आया, वहाँ पर मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद मैं इनका हेड ऑफिस है गुड़गांव, वहाँ पर गया, वहाँ पर भी मेरी कोई शिकायत है वैसे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों सुनवाई ऐसे नहीं होती कि ये पैसों से दाबता है। जब हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी इनकी शिकायत करके आते हैं, उनसे पहले इनके पास फ़ोन आ जाता है, वो आदमी इसकी तुम्हारी शिकायत है। सीएम विंडो में हमारी इतनी एप्लीकेशन लगाई हुई है, मेरे पास अब तो फिलहाल सबूत है, घर पर पड़े इतनी मोटी फाइल बनाई हुई है। आरटीआई लगा के भी उसकी सारी सिस्टम निकाला हुआ है। आज से ये 3 महीने पहले हमने बंद, ये किसी कारण बंद करवाई। अच्छा। और 3 महीने ये बंद रही। इसमें इसकी कमियां बताई थी बहुत ज़्यादा, और हमारे ये 3 महीने बंद रहने के बाद में इसका जो फैक्ट्री का मालिक है वो बोला भाई जो शर्तें है वो शर्तें मैं पूरी करके फिर चलाऊंगा। ये रबड़ पहले भी जल रहा था, और प्रदूषण पॉल्यूशन विभाग के आए, उन्होंने ये छापा मारा और ये रबड़ उन्होंने पहले भी पकड़ा था। फिर इसने ये कसम चक्की थी मेरे सामने, पानी का लोटा उठा के इसने कसम चक्की थी भी मैं अब की बार रबड़ नहीं बालूंगा। इसने कम से कम 15 या 10 दिन तो रबड़ नहीं चलाया। उसके बाद में रात को रबड़ चलता है और दिन में ये लकड़ी का बुरादा और डीजल चलता है। और आज हमने ये आपके पास आपको एन सबूत भी दिखा दिया, इनका ये गोदाम भरा हुआ है, ये काम सारा पैसे से चल रहा है। देखो जी, चलिए, अभी मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे नज़दीक में जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम पेड़ पौधे जो हैं वो काले पड़े हुए आपको दिखाई देंगे, काले रंग के दिखाई देंगे, क्योंकि ग्रीन होने चाहिए, हरे होने चाहिए, हरियाली होने चाहिए, लेकिन इन पे कालिमा छाई हुई है।
आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऊपर से हमें थोड़े थोड़े हरे के साथ साथ काला रंग भी दिखाई दे रहा है इन पौधों के ऊपर। तो इन पे भी इतना ज़्यादा असर ये छोड़ रहे हैं, ये फैक्ट्री छोड़ रही है, तो गांव के लोगों पे और बच्चों के स्वास्थ्य पे किस प्रकार से असर यहाँ पे छोड़ रही होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर आकर के दिखाना चाहूँगा, पूरी फैक्ट्री में आपको दिखाना चाहूँगा। आप अंदर से देख सकते हैं कि अंदर बाहर से देखने में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ इसी कारण बताया जा रहा है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो वेल्डिंग सेट है, इस वेल्डिंग सेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि 2 से 3 उंगल तक ये जो कालस है, या जिसको हम इसका धुआं कह सकते हैं, वो जमा हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा काला जो रबड़ जलाते हैं, गांव के लोगों का कहना है कि वो जलने के बाद जो उसका अवशेष है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। काफ़ी बार समस्या से अवगत करवाने के बावजूद भी फैक्ट्री मालिक जो है वो नहीं समझा। अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ समय पहले बताया जा रहा है कि एक बार ये फैक्ट्री जो है वो बंद किया गया था, इस फैक्ट्री को कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से वही राग अलापने लगा, उसी तरह से रबड़ जलाने लगा। ये ट्रक है और ये ट्रक मैं आपको इसके पीछे दिखाना चाहूँगा। गांव के लोगों का कहना है कि 18 टायरी ट्रक जो है वो आया है और वो रबड़ के बुरादे, रबड़ का जो ये हम कह सकते हैं इस तरह से जो पिसा हुआ रबड़ है वो यहाँ पे आया है। ये देख सकते हैं, ये गांव के लोगों ने इसको, वही चीज़ है जो वहाँ उस गोदाम में पड़ी हुई थी। और ऊपर मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँ ट्रक के ऊपर, तो ये ट्रक के ऊपर जो है ये वही बैग हैं जो उस गोदाम के अंदर पड़े हुए थे। यानी कि रबड़ सीधा सीधा जलाया जा रहा है। और गांव के लोगों को समस्या ये है कि रबड़ ना जलाया जाए। चलिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रबड़ जलाने के बजाय बुरादा, लकड़ी का बुरादा या डीजल या कोई और कोयला उपयोग कर लिया जाए ईंधन के लिए, लेकिन रबड़ जलाना जो उनके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है। चलिए इस फैक्ट्री के मैनेजर या फिर फैक्ट्री के मालिक से मिलने की कोशिश करते हैं, बातचीत की कोशिश करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। अब यहाँ पे बताना चाहूँ तो जब मैंने मैनेजर साहब से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते, फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे बात कीजिए। 4-5 बार उनको कॉल ट्राई किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद उनसे बात हुई फ़ोन पे, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बिल्टी कटी हुई है, ये जो ट्रक आया है उनके यहाँ पे आया है, लेकिन ये ऑर्डर बहुत पहले का किया हुआ है। वो गलती से अब जो है ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया और ये ऑर्डर उनके पास आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि उनके पास चलिए ऑर्डर अब गलती से आ गए, लेकिन 1 साल पहले से उन्होंने ये माल यूज़ करना बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 100 फीट लंबा एक गोडाउन जो है उनके यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है। जब मैंने उनसे पूछा कि ये 1 साल से जो है आपने गोडाउन भर रखा है, ये क्यों नहीं खाली करवाया, तो उनका कहना है कि कोरोना के काल में वो खाली नहीं करवा पाए। 4 महीने कोरोना था, लेकिन उसके बाद भी 8 महीने बच जाते हैं। 8 महीने में भी ये गोडाउन खाली हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। तो ऐसे में गांव के लोगों ने अंदेशा जाहिर किया है कि रात के समय में वो रबड़ यूज़ किया जाता है, रबड़ जलाया जाता है, और दिन के समय में जिससे कि लोगों का आवागमन रहता है, कोई देख ना ले, तो वो बुरादा जो रखा हुआ था वो यूज़ किया जाता है। खैर अब हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते कि आखिर किस प्रकार से क्या चीज़ यहाँ पे जलाई जाती है, क्या यूज़ किया जाता है। वो तो अधिकारियों को शिकायत यहाँ के लोगों ने कर दी है, जाँच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो फैक्ट्री के मालिक है उनका कहना है कि 10 अक्टूबर से पहले जो उनकी फैक्ट्री के अंदर जितना भी रबड़ का माल है जलाने योग्य है, वो सारा माल जो है वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा और इस ट्रक को भी अभी कुछ ही समय बाद वापस भेज दिया जाएगा कि ये गलती से उनके पास माल आया हुआ है। खैर आने वाले समय में अधिकारी ग्रामीणों की शिकायत पे क्या कुछ संज्ञान लेते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि गाँव के सरपंच जो है वो हमें यहाँ पे इन गाँव के लोगों के साथ दिखाई नहीं दिए। उनसे बातचीत की गई, साथी ने बात की, तो उनका कहना है कि वो सिरसा गए हुए हैं और उनके संज्ञान में ये मामला आने के बाद वो इस पे कुछ न कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। आने वाले समय में गांव के सरपंच क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रशासन क्या इम्प्लीमेंट करता है, विभाग क्या इम्प्लीमेंट इस गांव की शिकायत पे करता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के समय में अगर बात करें तो गाँव के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या से दो चार होना पड़ रहा है।
क्योंकि गांव में 8 से भी ज़्यादा लोगों की मौत कैंसर के कारण हो चुकी है। कैंसर का कारण बना है ये रबड़ का धुआं। इस रबड़ के धुएं के कारण गांव के लोगों को कैंसर हुई, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 3-4 लोग अभी भी बताया जा रहा है कि कैंसर से पीड़ित हैं। इसके साथ साथ फसलों में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से इस बार नरमे की फसल जो खराब होती जा रही है। तीसरा, यहाँ के किसानों को इस फैक्ट्री के धुएं की मार से भी 2-4 होना पड़ रहा है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ इस पे संज्ञान लिया जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। और गांव के लोग जो हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि धरने पे बैठ चुके हैं। फैक्ट्री के गेट के आगे बिल्कुल इन्होंने धरना लगा दिया है। और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो इधर MD एग्रोटेक माधो सिंघाना और ये फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के गांव के लोगों ने धरना शुरू कर दिया। ये धरना कब ख़त्म होगा, क्या इनकी मांग है, क्या इनकी मांग पे कार्रवाई होती है, उसके बाद जो है पता चलेगा कि क्या होती है। लेकिन इस मामले में पूरी अपडेट लगातार हम आप तक देते रहेंगे। बने रहिएगा लगातार के हरियाणा के साथ। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।